सभी साधनाओं को कर कर वो सत्य को जाना है भगवान श्री रामकृष्ण जी ने। इसके बाद असंख्य भक्तगण दक्षिणेश्वर आ रहे हैं। इनके श्री वचन सुनने के लिए सुबह शाम इतने लोग आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी थकते नहीं थे, अत्यंत प्रेम से जो भी आए उनको उनके हिसाब से मार्गदर्शन देते थे। कुछ साल बीत गया है। 1886 उससे थोड़ा पूर्व में उनके गले में कैंसर का रोग, वैद्य लोग आके परीक्षा करते हैं और कहते हैं ये तो कैंसर है, रोहिणी रोग है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन प्रयत्न करेंगे, सेवा करेंगे। नरेन आदि सभी शिष्यगण उनके सेवा में रत हैं। दक्षिणेश्वर से वो काशीपुर उद्यान, वहाँ उनको ले जाया गया। वहाँ इतनी वेदना से रामकृष्ण जी रहते थे, फिर भी अगर कोई जिज्ञासु आकर मार्गदर्शन पूछता है तो उसी वेदना से वो कहते थे, मार्गदर्शन देते थे। एक दिन जनवरी 1 तारीख को उनके देह में थोड़ा सुधार हुआ था, तो थोड़ा टहलने के लिए ठाकुर जी ऊपर कमरे में थे, वो नीचे बगीचे में आ रहे हैं। तो बहुत दिन से गुरुवर्य ऐसे चल के आके, वो एक अद्भुत दर्शन था सभी शिष्यों को। सभी लोग गिरीश, अतुल वगैरह आके श्री रामकृष्ण जी के इर्द गिर्द वहां खड़े हैं। उस दिन तो श्री रामकृष्ण जी अलग ही एक अनुभव में है, अनुभूति में है। गिरीश को देखकर कहते हैं रामकृष्ण जी, गिरीश, इस शरीर को देखकर तुम तो अवतार के बारे में सब लोगों को कहते हो, तो तुम इस शरीर में क्या देखा? गिरीश गदगदित हुआ, घुटनों पर बैठकर श्री रामकृष्ण जी को देखकर कहा, ठाकुर, मैं क्या कहूं? आपके वर्णन में शुकदेव या व्यास जी भी पूरा नहीं कर पाए, वो वर्णन मैं क्या करूं? वो आनंद या लीला हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन उसका अनुभव हमको चाहिए। आप कृपा करें। ऐसे वो आशीर्वाद मांग रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं, अब और मैं क्या कहूं? तुम सभी को चैतन्य लाभ हो, ये कहते ही भक्ति का मेला वहां रच गया है। सबको अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग रोकर रामकृष्ण जी का नाम ले रहे हैं। भक्त कल्पतरु राम कृष्ण, भक्त कल्पतरु राम कृष्ण, दीन जनोद्धारी राम कृष्ण, दीन जनोद्धारी राम कृष्ण, धर्म स्थापक राम कृष्ण, अवतार वरिष्ठ राम कृष्ण, भक्त कल्पतरु राम कृष्ण, भक्त कल्पतरु राम कृष्ण, राम कृष्ण।
आनंद में गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हमने शास्त्रों में सुना था, भगवान ने कृपा की, लेकिन पहली बार देखने को मिला। उस दिन श्री रामकृष्ण जी कल्पतरु हुए। जो वहां उपस्थित थे, सबको श्री रामकृष्ण जी ने आशीर्वाद किया, उनका उद्धार किया। कुछ ही दिन के बाद बहुत ही वेदना से सो रहे हैं। उस वक्त एक भक्त ने आकर ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी, आप तो इतने बड़े संत हैं या अवतार हैं, बड़े योगी हैं, आपका मन थोड़ा आपके शरीर पर भी थोड़ा दीजिए, ताकि ये जो आपका रोग है, बीमारी है, वो ठीक हो सकता है। बहुत ही कष्ट से ठाकुर जी मुस्कुरा के कहा, मित्र, मैंने समझा था कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। अरे, तुम भी ऐसे सोच रहे हो? मेरा संपूर्ण मन उस भगवती के चरण में अर्पण है, ईश्वरार्पण हुआ है। उस मन को इस शरीर में खींच लेके आऊं, ये कदापि नहीं होगा। शरीर में लगाऊं जो आत्मा का केवल एक पिंजरा है, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। शरीर का धर्म, शरीर अलग है, लेकिन मैं तो भगवान का आत्मरथ या भगवती का ही चिंतन में है। ठाकुर जी के देह त्याग के दो दिन पहले सभी शिष्यगण ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, खड़े हैं। नरेंद्र एक बार सोचता है, असहनीय शरीर की वेदना है उनको। अगर इस अवस्था में यद्यपि वे बोले कि मैं अवतार हूं, अब मैं मानूंगा। रामकृष्ण जी बोले, नरेंद्र, अभी भी तुमको संदेह है क्या? जो त्रेता युग में राम था, द्वापर में कृष्ण, इस कलयुग में यही रामकृष्ण है। ये सुन के सब लोग गा रहे हैं, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, पर ब्रह्म नारायण तू ही आदिश, श्री राम जगन्नाथ प्रकट हो यह पुण्य भूमि में, शिखावत सब धर्म समज्ञान प्रतीति, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही। श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, परब्रह्म नारायण। नाम रूप अलग है, लेकिन एक सत्य ही इस कलयुग में, इस शरीर में आए हैं। ऐसे सब लोग
ठाकुर जी का वर्णन करते हैं, गान करते हैं। 2 दिन के बाद ठाकुर जी का महासमाधि होता है। शरीरतः ठाकुर जी नहीं रहे, लेकिन उनका वाणी, उनके उपदेश, उनकी कृपा करुणा अभी भी सभी और है। एक ही हमको वहां जाके उनसे सिर्फ प्रार्थना करनी है, गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करें। एक बार खुले मन से अगर एक बार प्रार्थना की तो ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। ऐसे ठाकुर जी के जीवनी का कुछ घटनाओं को आज कथा कीर्तन के रूप में यहाँ प्रस्तुत करने का एक अवकाश पूज्य स्वामी आत्मश्रद्धा जी ने मुझे दिया है। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी प्रयत्न कर रहा हूँ। और आत्मश्रद्धानंद जी आपको सब मालूम है, इतने बहुत बड़े वक्ता हैं, उनके सामने कीर्तन करने के लिए बहुत घबराहट होती है, फिर भी प्रयत्न किया हूँ। कल श्री माता शारदा माँ और परसों स्वामी जी के जीवनी के ऊपर कीर्तन हम सुनेंगे। आज इस कीर्तन को भगवान श्री रामकृष्ण जी के पदतल पर समर्पण करके इस कथा कीर्तन को मंगल गाएंगे। दासोहम तव दासोहम व्यासांतर्गत दासरूपः, दासांतर्गत व्यासरूपः, कालनियामक कालरूपमः, कालविबालक रूपगळु, कालदೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲೀಲೆಯ ತೋರುತ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ, ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ, ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय श्री महामाये की जय, जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय, जय श्री गंगा माये की